जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका से इंपॉर्टेंट सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाले बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें वो सारे क्वेश्चन लिए गए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है, सीएचएसएल 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट ये देखिए, एसएससी सीजीएल 19, यूपी पीसीएस, एसएससी सीएचएसएल 2017, एसएससी सीएचएसएल 2017। नेक्स्ट है 16, 17, एसएससी सीपीओ 2016, यूपी पीसीएस, जूलॉजी डिपार्टमेंट। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल और विज्ञान की भाषा में साइटो बोलते हैं, इसलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? तो 1665 ईस्वी में की थी। 1665। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी, ये मृत कोशिका थी, मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की, किसने? तो रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें में देखकर की थी। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाओं की खोज की थी वो कॉर्क के टुकड़े में देख के खोज की थी। कॉर्क, पेड़ की छाल होता है, उसी को कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क में उन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। जब कोशिकाओं की खोज की थी तो वो जो संरचना था वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। मधुमक्खी के छत्ते जैसा था और उन्होंने ही सबसे पहले उस संरचना को कोसा कहा और लैटिन भाषा में कोसा का मतलब होता है छोटा कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज में की थी। स्पेस किस में की थी? तो वो जल में किया था। कौन सा जल था? वो तालाब का जल था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी जो ज्ञात कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन डी। देखिए, एक होता है सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा, माइको या माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मानव में सबसे छोटी और मानव में सबसे बड़ी। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है पुरुष का शुक्राणु, जिसे स्पर्म कहते हैं, और सबसे बड़ी होती है महिलाओं का अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, कोशिका सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो जो कोशिका सिद्धांत दिए थे दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने ही कहा था कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, ये कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? इसे दो वैज्ञानिकों ने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हैं? अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं, पूर्ववर्ती मतलब जितने भी कोशिका हैं अपने पहले वाली कोशिकाओं से बनी, ऐसा कहने वाले थे विचरो, रुडॉल्फ विचरो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? कौन सा ऐसा जीव है जो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो यह वायरस, क्योंकि वायरस देखिए जब तक वो किसी के शरीर में नहीं है यानी वो बाहर है तो वो निर्जीव जैसा व्यवहार करता है, लेकिन जैसे वायरस किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है तो उसका जो व्यवहार होता है वो सजीवों जैसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है नाभिक नहीं होता है, केंद्रक ही उसमें नहीं दिखता स्पष्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है वो मोनेरा में पाई जाती है। ऑप्शन डी, मोनेरा। नंबर 14, ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव कौन सी है? सबसे छोटी जो माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी जो होता है कोशिका वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्वेश्चन नंबर 15, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है। तो आरएनए का जो संश्लेषण देखिए, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है, केंद्रक मौजूद होता है, यानी केंद्रक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस और केंद्रक में ही वहाँ आरएनए का संश्लेषण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ऑप्शन ए, फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो उसमें जो होती है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। प्रोकैरियोटिक में जो झिल्ली होती है पूरा स्पष्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, यानी यूकैरियोटिक की विशेषता नहीं है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिल्कुल होता है, परमाणु झिल्ली भी होता है, न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित रहता है, ये तीनों होता है। तो इसमें पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहते हैं, ये गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। देखिए यहाँ बोला पादप कोशिका, क्या बोला पादप कोशिका था। पादप कोशिकाओं में दोनों होता है, कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति भी होती है। तो हमको यहाँ चुनना चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, और ये जो होता है ये कोशिका झिल्ली होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपरागम्य होती है। जो जंतु कोशिका होती है उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपरागम्य, यानी कुछ चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देती है, बाकी सभी को नहीं, कुछ चीज़ों को, इसलिए बोलते हैं अर्धपरागम्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब एक ही का नाम है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है, किससे बनी होती है, दो चीज़ों से बनी होती है। ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। और जो पेड़ पौधों में बाहर का आवरण होता है कोशिका झिल्ली, इसके बाहर कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। इसका आंसर ये और भी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लिपिड क्या है। लिपिड एक तरह का एसिड होता है, फैटी एसिड, यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। ये देता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका के आर पार आ जा सकते हैं। ये होता है विसरण, विसरण के द्वारा, ऑप्शन सी। विसरण क्या होता है, देखिए अगर ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है, बाहर में क्या है, वायुमंडल है, वायु, और कोशिका, अगर कोशिका में ऑक्सीजन कम है, बाहर में ज़्यादा है, तो ज़्यादा यानी जिधर उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये गति होती है, इसको कहते हैं विसरण, स्वतः गति। नेक्स्ट, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहते हैं। अणुओं के संचलन को हम लोग कहते हैं सक्रिय आवागमन कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है, यानी प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए प्लाज्मा झिल्ली ये प्रत्येक कोशिका में होता है लगभग, केंद्रक भी प्रत्येक कोशिका में, कोशिका द्रव्य भी प्रत्येक कोशिका में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, कोशिका भित्ति, जो कि प्रत्येक कोशिका में नहीं होता है। नेक्स्ट, पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, यानी जो पादप कोशिका होती है किससे बनी होती है, ये बनी होती है सेलुलोज से, ऑप्शन सी। देखिए कोशिका जो झिल्ली होती है वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, लेकिन जो पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली होता है और इसके बाहर कोशिका भित्ति होता है, ये जो कोशिका भित्ति होता है ये सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है, सेलुलोज जो भित्ति है किसके सेलों में पाई जाती है, पौधे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है, कोशिका भित्ति जो होती है देखिए कोशिका झिल्ली तो अर्धपरागम्य होती है, लेकिन कोशिका भित्ति पूरी तरह से पारगम्य होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है, तो कोशिका भित्ति डी, माइकोप्लाज्मा में नहीं होगा, एक तरह का जीव है, पादप नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होती है, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होता है। देखिए कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, और ऑप्शन डी लाइसोसोम भी दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पूछ रहा है। यह होता है कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि देखिए इसका अगर ऑप्शन ये और भी दोनों होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये भी केवल पादप कोशिका में होता है और कोशिका भित्ति भी केवल पादप कोशिका में होता है। इसका आंसर क्या दिया, ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऐसा जो दोनों में पाया जाएगा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस नहीं, कोशिका भित्ति दोनों में नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी दोनों में नहीं पाया जाता है। अंतःप्रदिश जालिका और कोशिका कला, इसमें क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति दोनों नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी जंतु मतलब कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कौन सा पाया जाता है। देखिए कोशिका कला, हरित लवक, हरित लवक मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट दोनों में नहीं पाया जाता, ऑप्शन ये गलत हो गया। कोशिका भित्ति दोनों नहीं होता है, इसमें क्या है, डी में भी कोशिका भित्ति, ये भी नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। नेक्स्ट, एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को स्पेस के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल होते हैं, ये द्रव्य कहते हैं, ऑप्शन ये, जीव द्रव्य। कोशिका में होते हैं बहुत सारे कोशिकांग, जैसे इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है,
इसी पे न्यूक्लियस होता है, टोटल चीज़ कोशिकाओं में होती है। तब ये सभी आपस में ना टकराया जाए इसलिए पूरी कोशिका में एक लिक्विड भरा होता है जिसे को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य, इसी जीव द्रव्य में शामिल होता है जीव द्रव्य। तो कोशिका के जो दो होता है, बीच में होता है केंद्रक, तो केंद्रक में जो द्रव होता है केंद्रक द्रव, कोशिका में जो द्रव होता है कोशिका द्रव, दोनों को मिला के बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर ये जीव द्रव्य। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? देखिए, अगर कोशिका में द्रव्य नहीं रहेगा, जैसे कोशिका में बहुत सारा अंगक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, सेंट्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, और सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है जीव द्रव्य। अगर इसके अंदर द्रव्य नहीं रहेगा तो वो चीज़ें मर जाएगी, वो सही से वर्क नहीं कर पाएगी। इसीलिए कोशिका, इसीलिए जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है किसको? द्रव्य को, जीव द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, कहलाता है या किससे बना होता है? देखिए, जो कोशिका होता है, इस कोशिका के बीच में होता है, लगभग बीच में केंद्रक होता है, केंद्रक में द्रव्य भरा होता है, इसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका में भी द्रव्य होता है जिसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। जब केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिला के बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, तो जीव द्रव्य में केंद्रक द्रव्य आ गया, कोशिका द्रव्य आ गया, और जो बीच में कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सब टोटल कोशिकांग, ये सब मिला के जीव द्रव्य बनते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। नेक्स्ट, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? तो जेई पुरकिंसे ने दिया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जीव द्रव्य में जो सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है वो जल है, जल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होता है। देखिए क्या बोला है कि सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या, तो पूरी कोशिका का जो लगभग 65% या उससे भी अधिक होता है वो पानी होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? लिपिड, लिपिड का स्रावन कौन करता है? ये करता है आपका बी, चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। देखिए, कोशिका में दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, दो तरह का, एक भाग जो होता है पूरा चिकना होता है और दूसरा भाग खुरदरा होता है। तो जो चिकना वाला होता है ये लिपिड का निर्माण करता है, और खुरदरा, ये खुरदरा क्यों होता है? क्योंकि इस पर राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। तो अंतःपृथ्वी जालिका दो प्रकार का, एक चिकना मतलब स्मूथ और दूसरा खुरदरा। खुरदरा क्यों है? क्योंकि इस पर राइबोसोम होता है, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और जो चिकना अंतःपृथ्वी जालिका ये लिपिड बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अंतःपृथ्वी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण ये खुरदरी होती है? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहती है? तो रहती है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, ये नहीं होगा, खुरदरी, अंतःपृथ्वी जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी, यही जो है प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम जो है ये प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? राइबोसोम। देखिए, इसमें भी बहुत सारे और क्वेश्चन है, लगभग इसमें 140 क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक कोशिका का पार्ट 1 है। तो चलिए इस पार्ट 1 का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए इस कोशिका का 45 क्वेश्चन पढ़े, उनमें से कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। आप इसमें से आंसर बता भी सकते हैं। पहला, कोशिका के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? सोच लीजिए, साइटोलॉजी। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ये सब जानते हैं। रोबर्ट हुक कब की थी? 1665। कैसी की थी? तो मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट, लीवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, तो कहाँ की थी? वो तालाब के जल में की थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी कोशिका ज्ञात है? सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा होता है, और मनुष्य में सबसे जो छोटी कोशिका होती है पुरुष का शुक्राणु, और सबसे बड़ी वो होता है मादा का अंडाणु मनुष्य में। नेक्स्ट, सभी पौधे एवं जंतु कोशिका के बने होते हैं, तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, ऐसा किसने कहा था? मतलब ये कौन सा सिद्धांत है? ये कोशिका सिद्धांत है। इसको कहने वाले कौन थे? स्लाइडेन स्वान। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ये हम बताएं वायरस, क्योंकि वायरस जब तक किसी शरीर के बाहर है वो निर्जीव रहेगा, लेकिन जैसे किसी के शरीर में प्रवेश करता है वो सजीव जैसा व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंग नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? मोनेरा। ज्ञात सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? क्योंकि न्यूक्लियस इसका आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है अर्धपरागम्य होती है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने की अनुमति देती है? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्लाज्मा झिल्ली। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका के झिल्ली के आर पार जा सकते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? बोला प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति प्रत्येक में नहीं होता है। नेक्स्ट, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका का जो कोशिका भित्ति किसका बना होता है? जल्दी बताइए। सेल्यूलोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? बताइए। जीव द्रव को भौतिक आधार कहा जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है या किससे बना होता है? जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। नेक्स्ट, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य के नाम से किसने दिया था? प्रुकिंजे। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? जल। कितना परसेंट? लगभग 65 या 70%। लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? तो चिकनी अंतः प्रतिपिसालिका जो खुरदरी होती है उसमें राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसमें आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि कोशिका का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। तो अगर आप कोशिका का पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं।